जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सुमित भाई, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब के ज़माने में जो इंडिया की जो चाइना स्ट्रैटेजी है, वो एक स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म से डोसिलिटी की तरफ, डोसाइल वीक होती जा रही है। दिस इज़ व्हाट मैनी पीपल, ये मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन प्रेस जो है वो ये बात कर रहा है। मैं देख रहा था अभी कि हाल ही में इंडिया जो है वो काम कर रहा है वाइब्रेंट विलेजेस के ऊपर। इंडिया ने जो अपनी चाइना की बॉर्डर स्ट्रैटेजी है, जो बॉर्डर एरियाज के ऊपर कुछ $600 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है वो लगाया है। और वो जिसे आप कहते हैं कि वेल ऑफ सोसाइटी हैमलेट्स। तो ये क्या बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि, या आपकी सरकार ये समझती है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और ये जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है, और अगर कल को अटैक हुआ तो इधर चाइनीज़ हमला कर सकते हैं, तो दैट इज़ वाई ये वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं। सो ज़रा काइंडली हमें थोड़ा सा इसमें बताएं, व्हाट्स गोइंग ऑन ऑन दिस वाइब्रेंट विलेजेस क्या इंडिया के नए ऑन द चाइना बॉर्डर। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये जो आप $600 मिलियन की बात करें, ये फेज 1 है। मतलब वो टोटल ये प्रोजेक्ट बड़ा है। 600 मिलियन इज व्हाट हैज बीन एलोकेटेड राइट नाउ। इसमें करीब 3000 विलेजेस हैं जो आप ऊपर से शुरू करें, लेह लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, जो जो हमारा चाइना बॉर्डर, जिसे हम एलएसी कहते हैं, उसके अराउंड लोगों को, विलेजेस को डेवलप करना है। और इसमें से अभी करीब 655 विलेज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फर्स्ट फेज में, और जिसमें से 450 विलेज करीब अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें डेवलप किया। अब ये जो बॉर्डर के साथ जो विलेज होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स, बिल्डिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, राइट, ये सब चीज़ें डेवलप करनी है ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, लोग कनेक्टेड हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक चीज़ होता है चीमा साहब, कि ये जो आपके विलेजेस होते हैं, दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये नज़र भी रखते हैं कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, क्या नहीं होती। तो कहीं ना कहीं के आपके बैरन लैंड्स जो होते हैं, जो खाली ज़मीन के टुकड़े होते हैं, दे आर वेयर योर वल्नरेबिलिटीज आर। अगर वहाँ विलेजेस हैं आसपास, दे एक्ट एज योर कस्टोडियंस ऑफ इंटरेस्ट। ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, एस्टैब्लिश मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। तो इसके अराउंड अब ये जो विलेजेस है, ये काफ़ी फार फ्लंग थे। पहले जब हमारे टाइम में यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह साहब की, वो तो नॉर्थ ईस्ट में पावर प्लांट भी नहीं बनाते थे। उन्हें कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में पावर प्लांट बनाओगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। आज नॉर्थ ईस्ट हमारा देखें तो दो तीन चीजें आपको बताओ। नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट पे जितेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री हैं। मोदी जी का विजन था उसको स्ट्रेंथन करना। नॉर्थ ईस्ट अब ऑर्गेनिक खेती का हब बन गया है। नॉर्थ ईस्ट में हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन गए। नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल को रेल रोड और एयर से कनेक्ट करना, और ऑल 12 मंथ्स कनेक्टिविटी। वहाँ वहाँ एम्स खुल रहे हैं, वहाँ आईआईटी खुल रहे हैं, वहाँ आईआईएम्स खुल रहे हैं वहाँ। और आपने देखा, हमने चिटागोंग पोर्ट तक भी हमने एक एक्सेस ले लिया बांग्लादेश से। जो नॉर्थ ईस्ट की प्रोड्यूस, उससे पहले कलकत्ता आना पड़ता था, कलकत्ता से दैट कुड मूव एंड इट वाज अ लेंथी ट्रिप। नाउ दे कैन डायरेक्टली गो टू चिटागोंग एंड फ्रॉम चिटागोंग पोर्ट दे कैन मूव आउट। तो काफ़ी चीज़ें, इसके लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया, रोड्स बनाई गई, रेलवे की लाइनें बिछाई गई, नए पुल बनाए गए, ऑल वेदर रोड्स बनाई गई। तो बेसिकली दैट इज टू मेन स्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट। और वहाँ एजुकेशन का स्तर बढ़े, वहाँ यूनिवर्सिटी खुले, कॉलेज खुले, सब चीज़ें की गई। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी वो बनाई गई। तो वो एक फेज शुरू हुआ। फिर आया भाई, अभी जो हमारे बॉर्डर पे विलेजेस हैं, इनको हम कैसे डेवलप किया जाए। तो इन बॉर्डर के विलेजेस के लिए ये स्कीम लाई गई, और इनमें ये सब चीज़ें जो है ये हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बीफ हो। बाकी जो बीफ अप हो, जो हमारी आर्मी है, उनके अपने पोस्ट है, उनके ऑब्जर्वेशन पावर्स है, उनके लिस्टिंग पोस्ट है, उनके जो भी एक मिलिट्री तंत्र चाहिए होता है वो पूरा है। और पीछे आपने देखा होगा, शायद मैंने आपसे बात की थी, पिछले 2 साल से अरुणाचल को बहुत स्ट्रेंथन किया गया। अरुणाचल में डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन मिलिट्री इक्विपमेंट हैज बीन एट अ वॉर फुटिंग। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि तवांग के साइड चाइना ने एक बार आने की कोशिश की थी जब उनकी पिटाई हुई थी। तो पहले उन्होंने ऊपर गलवान ट्राई किया, गलवान ऊपर लद्दाख में, और यहाँ नीचे तवांग। तो दो जगह से उन्होंने आने की कोशिश की।
देखिए चाइना क्या चाहता था, चाइना चाहता था कि कुछ पोस्ट भारत के उनके हाथ आ जाए, क्योंकि व्हाट डज चाइना नीड, चाइना डेस्परेटली नीड्स अ विन। 2-2.5 साल से वो वहाँ मक्खी मार रहे कि अगर 2-3 पोस्टों पे कब्जा हो जाए तो एक प्रोपेगेंडा बोलेगी भाई पोस्ट नंबर ये, पोस्ट नंबर ये, पोस्ट नंबर ये, अब ये चाइना के कंट्रोल में। भारत की जमीन पे चाइना घुसाया, फिर यहाँ की अपोजिशन पार्टियां शुरू होंगी, फिर इंटरनेशनल मीडिया शुरू होगा, और शी जिनपिंग को विन चाहिए, ही नीड्स अ विन। बट अब क्या कर रहे हैं ना, वी आर एक्टिंग वेरी प्रोएक्टिवली। बिसाइड्स मैन मिशनरी एंड आर्सनल, वी आर ऑल्सो डेवलपिंग दीज विलेजेस, वी आर इनहेबिटिंग दीज विलेजेस, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अब और मतलब चीमा साहब मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ, सीधी सी बात है, जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कहीं ना कहीं मैन और मशीन की मोबिलिटी के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा, स्टोरेज के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो it's a long term strategic plan wherein you are enabling the part and you're spending money on them। and और जो एक जगह थी भी तिप्पा, I cannot pronounce the name, तिपितलो, शायद if my pronunciation is right, I may not get the name right। वहाँ अमित शाह जी गए थे, अमित, दैट इज 15 किलोमीटर्स फ्रॉम एलएसी, वहाँ रुके भी थे। पहली बार कोई भारत का होम मिनिस्टर वहाँ गया है और वहाँ रुके भी, और वहाँ से उन्होंने बिल्कुल, अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि भारत की 1 इंच जमीन पे किसी का हक नहीं हो सकता, कोई नेगोशिएबल नहीं है। जबकि आपने पीछे देखो, चाइना ने 2-3 बार नामकरण कर लिया, उन्हें 75 साल बाद याद आया कि हमें नाम बदलने हैं, हमारी टेरिटरी है। अब 75 साल तक वो सो रहे थे अफीम सूंघ के, तो कोई बात नहीं, चाइना अफीम सूंघ के अधिकतर सो जाता है। तो उनको जवाब दिया गया, उनको बता दिया गया, और हमारी टेरिटरी हम इसमें पूरी तैयारी करें। आपने देखा पीछे हमने ईटानगर में G20 का अधिवेशन भी एक किया, उसमें चाइनीज नहीं आए, वो गोल हो गए चुपचाप। तो एक कश्मीर में अधिवेशन हो रहा है, तो ये सब चीजें हो रही है, एक स्ट्रैटेजी के अनुसार ये डेवलपमेंट्स हो रही है टू स्ट्रेंथन द रीजन फ्रॉम अ सिविल एंड मिलिट्री बोथ पर्सपेक्टिव, सिविल मिलिट्री इंफ्रा, हर पर्सपेक्टिव से इसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और इट्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जी। हम्म। अच्छा सुमित भाई, लेकिन बात तो फिर ये आ रही है, जो समझ हो रही है वो ये है, दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कुछ तकरीबन 3,000 विलेजेस हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, और जो लद्दाख, जो फेडरली गवर्न आपकी यूनियन टेरिटरी है। अब जी। क्वेश्चन है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये सारी पॉपुलेशन को मोबिलाइज करने लगे हैं, और मोबिलाइज करके इकट्ठा करने लगे हैं। मीन्स कि अगर कोई कहीं बैठा हुआ है तो कह रहे हैं उसको उसको उठाओ, उसको कहीं और ले आओ, ठीक है। और बात करेंगे कि जी हम पानी देना चाहते हैं, सड़कें देना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं दैट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग कि ये जो सोसाइटी, ये जो वेल ऑफ सोसाइटी बने, इसमें बेसिकली सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स भी दी जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोच है, डोंट यू थिंक कि ये आप अपने बॉर्डर एरियाज पे पॉपुलेशन को तैयार कर रहे हैं कि भाई कल को फौज की मदद करो, या इसके मतलब ये भी है कि सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि स्टेट उतनी एक्टिव नहीं है वहां पे, तो लोगों को साथ में लाओ और फिर लड़ाई करो, क्योंकि फौज वहां पे नहीं लड़ लेगी। तो ये दोनों चीजें आपको नहीं लगता, हम किसी एक इलाके में रहते हों तो उसको कहा जाए कि यहाँ से उठ के 100 किलोमीटर दूर चला जाए, तो लोग नहीं जाते, लोग पहाड़ों पर बसते हैं, लोग बर्फों में रहते हैं। तो इंडिया मोबिलाइज कर पाएगा कि इस खतरे से कि कल को चाइना के साथ जंग होती है तो ये सारे इलाके इकट्ठे इकट्ठे रहें, दूर दूर ना हो, क्योंकि अगर दूर दूर इलाकों पे हमला होता है तो वो एक स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेज लगता है जी, हमारे लोग मारे गए हैं। तो एक और दूसरा, लोगों को तैयार करना सिविल डिफेंस के लिए, ये गवर्नमेंट ये भी कह रही है वाइब्रेंट विलेज की स्ट्रैटेजी। आपको नहीं लगता कि ये एक वो जो मोदी साहब की या हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये एक बड़ी मुश्किल चीज लग रही है सिविल डिफेंस के लिए, लोगों को कहते रहना कि तुम ये तो यही हो गया, खुद आप साढ़े देना रहना, आप ही करना जो करना है, मतलब स्टेट ऐसे तो नहीं कहती है अपने लोगों को। नहीं जीवा साहब, आप गलत समझे, मैं आपको नहीं, समझा। वो सॉरी, मैं वो मुहावरा ये है, जागते रहना साढ़े देना रहना। मैं आप समझी नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने 2-3 चीजें देखी होगी। देखिए, आपको मैं 2-3 ग्लोबल एग्जांपल्स देता हूँ, फिर इस पे आपके सवाल पे आता हूँ। अब इसराइल में हर एक की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, इसराइल की लेडीज में भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, कंपलसरी है, आप जानते हैं, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 7-8 मुल्कों ने मिलके इसराइल पर हमला किया था, इससे पहले वो हमला करे इसराइल ने उनको तबाह कर दिया था। इसराइल क्यों जीतता है? इसराइल जीता, उसका लॉजिस्टिक्स अच्छा होता है। वॉर में यू आर एज गुड एज योर लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स की एनहांसमेंट के लिए आपको चीजें करनी पड़ती है। लड़ने का काम
दुश्मन से निपटने का काम आर्मी का है, बीएसएफ का है, पैरामिलिट्री का, जो भी जिसका जो रोल है कि वो रोल डिफाइंड है। ये जो लोग होते हैं, सिविल डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर लिविंग इन हाईली वल्नरेबल एरियाज। वहाँ कल को मान लीजिए बॉम्बिंग हो गई, कुछ हो गई, वहाँ बंकर बनाए जाते हैं कि भाई आप उन बंकरों में छुपिए, वहाँ आपको अब तब क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिस बेसिकली सिविल डिफेंस इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज के व्हाट दे नीड टू डू बिकॉज दे आर लिविंग इन दैट एरिया। ये अनफॉर्चुनेटली वहाँ रहते हैं जहाँ उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दिल्ली में रहने वाले बंदे को आपको सिविल डिफेंस सिखाने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश में रहने वाले बंदे को आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कराने की जरूरत नहीं, पर जो बॉर्डर पर रहता है, उसकी जानो माल, उसकी फैमिली का सवाल है, तो सिविल डिफेंस में जो टैक्टिक्स होती है वो आपको उनको सिखानी पड़ेगी। सिविल डिफेंस डज नॉट मीन अटैक और रिटेलिएट और डिफेंड। सिविल डिफेंस मीन्स आयु डिफेंस, जो हर एक को दिखाया जाता है। अब हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी है, अगर आप देखिए, अगर आर्मी स्टैंडिंग आर्मी और रिजर्व्स देखिए, वी हैव 2.5 मिलियन व्हिच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए हमें लोगों के सिविलियंस की जरूरत नहीं, बट सिविलियंस को अगर ऐसी परिस्थिति आती, हाउ डू दे डिफेंड देमसेल्फ, हाउ डू दे डिफेंड देयर फैमिलीज, देयर प्रॉपर्टी, जानो माल की कैसे रक्षा की, क्या प्रोटोकॉल से वो सिखाई जाती है। दैट इज व्हाट इज एसेंशियली सिविल डिफेंस, ठीक है ना। बाकी ये जो पॉपुलेशन को इनहेबिट किया जा रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, तो एक आर्मी में कहीं ना कहीं एक चीज लॉजिस्टिक्स होती है। योर आर्मी इज एज गुड एज योर लॉजिस्टिक्स। By enhancing these villages and all, our logistical capabilities to support our army and paramilitary forces increases, and these people will also have an important role to play. आज JNK में जो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट है, वहाँ के लोकल लोग ही तो वहाँ तक रसद पहुँचाते हैं, खाना पहुँचाते हैं, पीना पहुँचाते हैं। जो घोड़ों पे पोस्ट पे सामान जाता है वो लोकल आदमी तो ले जाता है ना वहाँ पे। तो लोकल लोगों का एक रोल होता लॉजिस्टिक्स में, सपोर्ट में, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ये जो वॉरफेयर का पार्ट है एक लॉजिस्टिक्स। क्योंकि इसराइल क्यों जीत पाया, इसराइल इसलिए जीत पाया, बाकी 6-8 मुल्क मिलके भी हमला किए तब भी नहीं, बिकॉज इसराइल का लॉजिस्टिक्स बेस्ट है। देयर पीपल आर ट्रेन्ड, एवरी इजरायली कैन फाइट। ये सब एक एडवांटेजेस होती है जहाँ जहाँ इनकी जरूरत पड़े। इसीलिए मैंने कहा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दिल्ली, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में नहीं होती, बट अराउंड द उत्तरांचल बॉर्डर, around Himachal, around Ladakh and around Arunachal, that is for their safety and security. तो और हमारे जो सिविलियन है, हमारी जो आबादी है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमें ये चीज़ें करनी ज़रूरी लगती है, ये करी जा रही है। और चीमा साहब, दीज पीपल आर आवर आईज एंड ईयर्स। क्योंकि आप जो जो आपके भाषा में कहते हैं मुखबिर एक वर्ड यूज किया जाता है, तो ये कोलैबोरेटर सारे लोग, बोलते हैं। ये सारे लोग आपके मुखबिर, ये तो बड़ा गलत लफ्ज है, आपने लोगों को नहीं मुखबिर। नहीं नहीं, आपने कोलैबोरेटर बोला, मैंने आईज एंड ईयर्स बोला। मैंने कहा आपकी भाषा में मुखबिर यूज किया जाएगा, आपकी भाषा में मुखबिर यूज किया नहीं जाएगा नहीं, या जरूरी तो नहीं। कोलैबोरेटर यूज किया जाएगा। देखिए, ये लोग हमारे एसेट्स हैं, दे आर आवर आईज एंड ईयर्स, दे हेल्प इन आवर मिशन, दे आर पेट्रियट्स, दे आर नेशनलिस्टिक पीपल, ये हेल्प करते हैं। तो आप जो जो विदेशी आक्रांता होगा, जो विदेशी एनिमी होगा, वो तो उनको मुखबिर या कोलैबोरेटर कहेगा। But these are the people who help in eyes and ears, who help in logistics, who help locally, who give local guidance। जो local guides हैं, उनको terrain आती है, उनको passes आते हैं, उन्हें पता है कि किस नदी में कब पानी आता, कौन सा ब्रिज है, कौन सा alternate चीज है। जब ऐसी eventualities आती है, these people are our assets and they are patriotic Indians and they will help us in whatever way we have। And as a nation, we have to enable them, we have to strengthen them। और हमें ये देखना उनकी जानो माल, उनकी फैमिली से हिफाजत रहे, उसके लिए जो भी इकदाम करने हैं, जो भी ट्रेनिंग करनी है, जो भी चीजें करनी है, वो उनको सिखानी पड़ेगी, जरूरी है। इट्स अ पार्ट ऑफ द नेसेसिटी। नो, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज अ कंपल्शन। जी सुमित भाई, हर बड़ा लीडर जो चाइना आ रहा है, वो तो ऐसे लग रहा है कि चाइना में आके जो है ना, घुटने टेक के सलाम करके जा रहा है चाइनीज को। कल वो आए हुए थे ब्राजील के लीडर लूला साहब, वो भी अमेरिका को कह गए कि भाई तुम ये जंगे शंगे बंद करो, तुमने क्या किया हुआ, तो दिस इज व्हाट चाइनीज वांटेड के करजे। उससे पहले मैक्रोन साहब आए हुए थे, वो भी यही बात करके चले। ये आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एनिमी कंट्री है, उधर तो सारे घुटने टेक के जा रहे हैं, और वो तो अमेरिका को भी जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और अमेरिका को बुला भला कह के जा रहे हैं चाइना के अंदर आके। आपको नहीं लगता कि आपके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कम हो जाएंगी, और आपको अमेरिका की जो चाइना के खिलाफ जंग है उसमें इत्तेहादी तो बहुत कम मिलेंगे, आपको अमेरिका के साथ ही मिलकर चाइना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी भाग रहे हैं, सारा यूरोप भाग रहा है अमेरिका से।
तो डोंट यू थिंक इंडिया इज लेफ्ट अलोन एंड अलोंग विद द यूएस टू कम्पीट विद चाइना? तो ये आपको लग रहा है कि फ्यूचर सिनेरियो ये डेवलप होगा कि इंडिया एंड अमेरिकी फौजें हम देखें मिल के जो है ना वो चीनियों से लड़ रहे हों, क्योंकि यूरोप तो साथ नहीं दे रहा अमेरिका का, लगता है इंडिया ही रह जाएगा अमेरिका के साथ। देखिए चीमा साहब, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान या भारत किसी की जंग नहीं लड़ता, न किसी की जंग में शामिल होता, न दहशतगर्दी की जंग लड़ता। हम अपनी जंग लड़ते हैं और जिससे जब जरूरत हो तब लड़ते हैं। हम किसी की जंगें नहीं लड़ते, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय सेना सक्षम है चाइना से निपटने के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है चाइना से निपटने के लिए। मैं आपको इसीलिए आरवी का नंबर बताया, WDMMM में रेटिंग में इंडियन एयरफोर्स इज रेटेड हायर देन चाइनीज PLA एयरफोर्स। और आपको मैं 3 महीने पहले बता चुका था, अब आप चेक कर लीजिएगा, चाइना की 30 सबमरीन ने रिटायर कर दी चाइना ने। 18 और 12 का मैंने आपको नंबर दिया था आपके शो पे और भी शो ग्राउंड पे, वो आप चेक कीजिएगा। और हमारे करीब करीब 70 नेवल एसेट्स नए बन रहे हैं। सो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ, इंडिया इज कॉम्पिटेंट ऑफ डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर्स। देखिए ब्राजील या बाकी जो भी है, देखिए बिग 4 कंट्रीज में तो 4 आती है ना, इंडिया, रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो कंपटीशन होता है, जो बड़ी चीज होती है, बिग बॉयज क्लब में यही 4 है। या हमारा अमेरिका भी दोस्त है, हमारा रशिया भी दोस्त है। चाइना औकात में रहे तो हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं, औकात में नहीं रहेगा, दिक्कत होगी तो जितना भी दिक्कत होगी वो ठोक पीट के ठीक कर देंगे। बट इसीलिए हम तो अपने दम पे खड़े चीमा साहब। हम कुछ छोटी मोटी कंट्री थोड़ी ना, जैसे नीदरलैंड हो गई, जैसे डेनमार्क हो गई, जैसे स्वीडन हो गई, जैसे फिनलैंड हो गई। इन्हें नेटो की ज़रूरत है, इन्हें किसी के पीछे खड़ा होना, किसी के साथ खड़ा होना, ये अकेले नहीं संभाल सकते। और आपको 2-3 चीज़ें और बता दो, चाइना का क्यूमुलेटिव डेट आपको जान के खुशी होगी, $53 ट्रिलियन हो गया है। $53 ट्रिलियन, 53% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ इंक्रीज्ड व्हाट इट वाज अर्लियर। तो यूएस का डेट भी बढ़ रहा है, बस हमें उससे मतलब नहीं है। तो चाइना को हम सक्षम है उससे मैनेज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। हमारे मफादात कहाँ है, हमें कौन सी जंग लड़नी, किससे लड़नी, ये हम चूज करते हैं। ना हमें कोई डिक्टेट करता, ना हमें कोई बताता, ना हमें कोई समझाता है। और अगर आज चाइना रुका पड़ा है, और अगर हमने चाइना को गलवान में उनकी औकात गिना दी या तवांग में उनकी औकात गिना दी, चीमा साहब मुतमईन रहिए, वो सारी भारतीय फौज थी, कोई अमेरिकन हमारे साथ नहीं खड़ा था, हमने खुद ही कर लिया जो करना था। जी चल मैं उस पे तो नहीं आऊँगा, वो फिर डायरेक्शन और तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो तो आज भी इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि चाइनीज़ तो इंडियन टेरिटरी में बैठे हुए हैं। लेकिन सुमित भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बात की बिग 4, ये जो बिग 4 में जो बिग 3 है ना, ये मिलिटरीली इंडिपेंडेंट है। आप नहीं इंडिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट हैं अमेरिका पे, आप डिपेंडेंट हैं रशिया पे, आप डिपेंडेंट हैं फ्रांस पे, आप डिपेंडेंट हैं उस पे इजराइल पे। आपकी बल्कि सारी की सारी जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो डिपेंडेंट है। मतलब आप खुद ही कहते हैं ना कि रशिया से S-400 आ रहा है, अमेरिका से फलानी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जब आप बिग 4 कहेंगे तो ऑटोनॉमी जो है वो कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी तो ऑटोनॉमी नहीं है, तो आपको तो कल कहीं भी होता कुछ वादा घाटा, पंजाबी हमारे यहाँ कहते हैं। जैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान का 2020 में 2019 में जो हुआ, जो जेट स्क्रैम्बलिंग हुई, उसमें आपको भाग के फ्रांस जाना पड़ा टू गेट दी राफेल। तो आप कैसे उसमें ये आप अपने आप को कैटेगराइज करते हैं बिग 4 में, व्हेन आप तो ऑटोनोमस नहीं है, आप तो जो है वो यू आर डिपेंडेंट ऑन यूएस, रशिया, यू आर डिपेंडेंट ऑन क्या नाम है उसका, फ्रांस, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन क्या नाम है उसका, इसराइल के ऊपर। देखिए जीवन से मैं जवाब देता हूँ, पहले आपके एक कमेंट का जवाब दो। जो भी कहता है चाहे भारत की टेरिटरी चाइना ने ली है, मेरे को पता आपका इशारा कहाँ की तरफ है। मैं कई बार नेशनल टीवी पे भी उनसे भिड़ चुका हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो बता दो, कहाँ से कौन सा लैटिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक लिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो, चलिए हम छुपा जाएंगे, दुनिया भर का मीडिया कवर करेगा, दुनिया में हजारों सैटेलाइट है, हजारों इंटेलिजेंस एजेंसियां, कोई तो इसको वैलिडेट करेगी। वो आज तक वो जो जो जितनों भी ये क्लेम किया, आज तक उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं लिया है। मुझे लगता है उनके भी ख्वाब में दद्दी मरहूम ने आके कुछ कहा ही। पहले जी जिनपिंग के आके ख्वाबों में आती थी, अब उनके भी ख्वाबों में आने लगी। कोई बात नहीं, दद्दी मरहूम में आ सकती है ख्वाब में, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा परदादी परनानी ऐसे बहुत आती है, मतलब कोई बात नहीं। अब आपने दूसरी बात बोली, देखिए चीमा साहब, आज हमारा 60% डिफेंस प्रोडक्शन इंडिजीनियस है। 60%, इट इज ऑन रिकॉर्ड। 60% डिफेंस बजट इंडिजीनियस खर्च हो रहा है। आज हमारे पास, अगर आप देखिए, चाइना की बात करो, चाइना के पास केवल हथियार आता है कहाँ से, रशिया से। चाइना खुद रशियन हथियार यूज करता है।
चाइना का अपना हथियार तो खुद नहीं चलता, वो खुद रशियन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। हमारे पास जो है वी हैव बास्केट ऑफ थिंग्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। आज हमारे पास फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रशियन है, अमेरिकन है, सब जगह से दुनिया की मंडी में जहाँ जो सामान बिकता है हम पैसे टेबल पे रखते हैं, सामान उठा लेते हैं, डिपेंडेंट किसी पे है नहीं। और आपको मैं बता दूं, आज ये जो मैं 66 नेवल एसेट्स हमारे बन रहे, 67 बन रहे हैं, वो हम खुद बना रहे चाहिए साहब। LCA LCH की बात करें, 5G की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, हम आप बात कर चुके हैं, वो हमने खुद बनाया है। नेवी का सारा मिशन हम बना रहे हैं, धनुष हम बना रहे हैं, मिडिल जो हमारा 4 लेयर का मिसाइल शील्ड है वो हम बना रहे हैं, सबसे बड़ा ओवर द हॉरिजॉन रडार हम बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से ला के डिफेंस और उसी पे डिपेंडेंट है। और आज की डेट में हमारी आर्मी में जैसे AK-203 आ रही है, शायद 203 का नॉट राइट, AK-203 राइफल अमेठी में बन रही है, तो हमारा धनुषगन यहाँ बन रहा है, LCH हम यहाँ बना रहे, हमने भी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लगाई जिसमें 1000 हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी, ये भी इस पर भी हमने बात की थी। तो ये सारा चीजें आ रही है। राफेल बहुत पहले से हमारी डिमांड थी, राफेल आ रही है। LCA हमारा बन गया है, LCA का मैक 2 बन रहे हैं, MCA पे काम शुरू हो गया है। So it is not we are dependent on that, but as a country why यार देखिए हमारे जहाज चाइना से कम है बट हमारी रेटिंग चाइना से ऊपर क्यों है? चाइना में एक तरह का जहाज है, J8 J12 से चाइना की एयरफोर्स सारी भरी पड़ी है, माइनस सुखोई डोंट हैव अ वेरी पावरफुल प्लेन। और मैंने आपको बताया था साइन, मैं तो आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका था, 30 सबमरीन चाइना रिटायर कर ली, सबमरीन रिटायर, चेक कीजिएगा। अभी सबमरीनों में नंबर 1 आपको नॉर्थ कोरिया दिखेगा, वो विंटेज रशियन जमाने की सबमरीन है, मोस्ट ऑफ देम आर डीजल पावर्ड। तो हमने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अपनी खुद बनाई, हमने अपना अग्नि 5 बनाया, हमने अग्नि 5 का नाइट वर्जन किया, कैनिस्टर फॉर्म बनाया, पैरेलल बनाया, ब्रह्मोस बनाया। और एक चाइनीज थिंक टैंक का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने चाइनीज गवर्नमेंट को वार्निंग दी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास कुछ हजार ब्रह्मोस मिसाइल है। उसने चाइना को बोला अगर इतने ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के पास रखे, यू कैन नॉट टच इंडिया बिकॉज यू हैव नथिंग दैट कैन स्टॉप ब्रह्मोस। इसलिए हम वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, और हमारा ब्रह्मोस अब सुखोई पे भी लगता है, तेजस पे भी लगता है, एयर, सबमरीन, लैंड, चार तीनों से लॉन्च कर सकते हैं, परले लॉन्च कर सकते हैं। हमारा अग्नि हो रहा है, हमारा शौर्य बन रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो भी बन रही है, और मुझे तो पता नहीं और क्या क्या बन रही है, पर चीज़ें तो बहुत बन रही है। तो इसीलिए जो, और अभी हमने रीयूजेबल रॉकेट भी टेस्ट किया, आपने देखो, पहले स्पेसएक्स के पास ये टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास आ गई। तो इंडिया पे सब चीज़ों का, और इन सब चीज़ों का MRO इम्पोर्टेंट, इन सब चीज़ों का MRO इंडिया में, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन इज इन इंडिया, वी आर नॉट सेंडिंग फॉर आउट। अब मैं बिल्कुल आपको ठीक है। नहीं, बताऊं, इंडिया। जी, जी। UPI 1 में जो हमारी सुखोई फ्लीट थी, या ओपन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, सुखोई फ्लीट की अवेलेबिलिटी चीमासा 45 से 50% थी। सेम सुखोई फ्लीट की अवेलेबिलिटी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड NDA इज 95%. Now that explains a lot of things. So, or to have a strategic interest, we are also buying things, we are also developing things, we are also having a mixed bag of arsenal which gives us the edge. We are not dependent on one country. ऐसा नहीं पूरा रेशन सामान है। और आर्मी में तो हमारा काफी इंडिजिनियस हो गया, नेवी में तो बहुत ज्यादा इंडिजिनियस हो गया। नेवी में हमने किससे क्या लिया, कुछ सबमरीन्स बाहर से लिए, बाकी तो मोस्टली नेवी के 80% 70% एसेट्स और आर्सेनल खुद बना रहे हैं। और आने वाले टाइम में एयरक्राफ्ट भी हम खुद बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर खुद बनाने लगे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना रहे हैं। तो चीज़ें हो रही हैं। और शिवा साहब, हमारी दोस्ती सबसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें सबसे मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि लॉकहीड मार्टिन का 2 MRO है, एक MRO उसका कनाडा में है, एक अमेरिका में, तीसरा सबसे बड़ा MRO वो जो खोल रहा है वो इंडिया में आ रहा है। राफेल का सबसे बड़ा MRO इंडिया में खुलेगा। 5 या 7 कंपनियां एयरक्राफ्ट इंजन इंडिया में बनाने लगी है। सो स्ट्रेटेजिकली वी आर डेवलपिंग आवर कॉम्पिटेंस, वी आर डेवलपिंग आवर थिंग्स। ऐसी कोई बात नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड हमसे कहीं ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो चाइना है। चाइना के पास तो एक रशियन सोर्स है, और तो कोई सोर्स भी नहीं उनके पास। तो और देखिए, यूएसए का फायर पावर अनमैच्ड है, USSR का फायर पावर अनमैच्ड है, उस पर कोई डिबेट करने वाली बात है नहीं। तो बाकी जो भी हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स है, अपनी डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं, वी आर क्वाइट कॉम्पिटेंट टू मीट एनी चैलेंज, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी मतलब। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वाइब्रेंट विलेजेस वाली बात है, ये दैट दैट टेल्स कि इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन LSE के ऊपर, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आइंदा कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, सो सिक्योरिंग पॉपुलेशन एंड
वो वैसे एक बात तो सही है, कई दफ़ा ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि उन इलाकों की भी किस्मत जाग उठती है। सो वो इलाके जो उस तरह नहीं डेवलप थे या गवर्नमेंट हुकूमतें नहीं बॉर्डर एरियाज़ पे इतनी अटेंशन देती, लेकिन एट लीस्ट दे विल हैव द बेसिक नेसेसिटीज़, उस तरह चीज़ें पहुँच जाएँगी। तो वो अच्छा है। दैट दैट ऑन द अदर साइड इज़ गुड। वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट मैंने पहले कहीं सुना नहीं था। So India is coming up with this. It was interesting to see and listen. Thank you very much, Sumit bhai. It's always pleasure talking with you and sharing thoughts with you. Shiva Sahab, we are not bringing basic necessity there, but the idea is to bring state of art ease of living there, which is scientific, which is modern. क्योंकि एक मतलब एक हरियाणा के जो या गुड़गांव से लगते हुए गांव में और एक अरुणाचल के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं. इनफैक्ट अरुणाचल विलेज शुड बी बेटर देन द हरियाणा विलेज. दैट इज द मोड. स्टेट ऑफ आर्ट, टॉप ऑफ द लाइन. नमस्कार सर. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यही दैट शुड बी द एस्पिरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो वोट लेते हैं, जो लोगों को ख्वाब देते हैं, उनको करना चाहिए। दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच सुमित पी. थैंक यू शिवा साहब. थैंक यू.